स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। चलो लॉग इन करते हैं रेड हैट। तो आज बेसिकली हमने एक तो मल्टीपल फाइल हैंडलिंग देखना था, ठीक है, मल्टीपल विंडोइंग कॉन्सेप्ट देखना था, ठीक है, और वीआई के लिए अगर परमानेंट एनवायरनमेंट सेटिंग्स करनी है कुछ यूजर्स के लिए तो वो किस तरह से होती हैं वो देखना। देखो, हम कोई वीआई को एज एन एडिटर प्रोग्राम एक्सपर्टीज नहीं कर रहे कि नहीं हमने इससे कुछ डॉक्यूमेंट राइटिंग ही करनी है या डीटीपी का जॉब करना है। वो पर्पस नहीं है हमारा। हमारा पर्पस है टू बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड दिस वीआई, ठीक है, सच दैट कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकें एक्सपर्टली। जो भी हमें एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए वो सारी फैसिलिटीज हमें कैसे अवेल करनी है वीआई से, वो सारी हमें आनी चाहिए, ठीक है। मेन मोटिव हमारा ये है, ठीक है। अब एक फाइल को ओपन करना एडिट करना हमने सीख लिया अच्छे से। अलग अलग एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कर्सर मूवमेंट कर पा रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं, कैसे हमने सेव करना है, सेव एज करना है, सेव एज न्यू फाइल नेम करना है, ठीक है, पर्टिकुलर लाइन नंबर से लाइन नंबर तक सेव करना है। ये सारी चीजें हमने करी, फिल्टर्स हमने करे, ठीक है, कमांड का आउटपुट हमने कैसे इंसर्ट करना है उसी फाइल में। क्लियर? ये सारे के सारे काम हमने करे एक फाइल से। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये आना चाहिए हाउ टू हैंडल मल्टीपल फाइल्स। अब इस फाइल को मैं करता हूँ क्विट, ठीक है, और इस बार ही खोलता हूँ मल्टीपल फाइल, जैसे वी आई। पहली फाइल में खोलता हूँ माई सैम्पल, दूसरी फाइल खोलता हूँ के फाइल डॉट वी आई, तीसरी फाइल में खोलता हूँ लेट्स से एनाकोंडा हाइफन केस डॉट सी एच। तो आप देख रहे हो मैं मल्टीपल फाइल खोल रहा हूँ और एक नई फाइल खोल देता हूँ, न्यू फाइल, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैंने चार फाइलें आपके सामने ओपन करी हैं, इनका सीक्वेंस आप याद रखना, ठीक है। पहली फाइल है माई सैम्पल, दूसरी फाइल है के फाइल डॉट पी आई, चौथी फाइल है एनाकोंडा हाइफन केस डॉट सी एच, फोर्थ फाइल है न्यू फाइल, ठीक है। अब मैंने करा एंटर। अब एंटर करते ही जो सबसे पहली फाइल है वो स्क्रीन पे। क्लियर? अब बाकी नहीं दिख रही, लेकिन तुम स्विच करोगे तो आ जाएगा। कैसे स्विच करोगे? स्विच करना भी एक्सपर्ट मोड में होगा। तो आप कोलन प्रेस करो और एन प्रेस करो। एन मीन्स गो टू दी नेक्स्ट फाइल। देख रहे हो दूसरी फाइल थी के फाइल, इजंट इट? कोलन एन। देखो तीसरी फाइल एनाकोंडा हाइफन केएस डॉट सी एच, कोलन एन। देखो लास्ट फाइल थी न्यू फाइल, ठीक है। वापस जाना है तो कोलन शिफ्ट एन, पिछली फाइल पे आ गए, कोलन शिफ्ट एन, उससे पिछली फाइल पे, पहली फाइल। तो स्मॉल एन से नेक्स्ट फाइल पे जाएंगे, कैपिटल एन से पिछली फाइल पे। क्लियर? तो मल्टीपल फाइल में हम इस तरह से स्विच करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पैराग्राफ जो एंटीलोप से लेके जेब्रा तक है ये कॉपी करना है और न्यू फाइल के अंदर सेव करना है, ठीक है। तो अब एक तो तरीका ये है कि मैं स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन करके तीन बार प्रेस करूंगा तब चौथी फाइल पे जाऊंगा, ठीक है। अब कोई डायरेक्ट मेथड है सीधा जाने का? डायरेक्ट मेथड है, लेकिन ध्यान रखना अगर आप डायरेक्ट मेथड एक बार अप्लाई करते हो तो सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, फिर आप हमेशा फाइल नंबर से जाओगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं मानो आपकी बारी नंबर से जाता हूँ एन हैश फोर, फोर्थ फाइल हमारी थी न्यू फाइल, नहीं? देखो सीधा न्यू फाइल पे गया। अब क्या हुआ, सीक्वेंस ब्रेक हो गई। अगर अब मैं कहता हूं कि पिछली फाइल पे जाओ, वो बोलता है देयर इज ओनली वन फाइल। एक्चुअली फाइल है लेकिन नंबर तुम्हें याद करना है। तो अब तुम्हें क्या करना है, एन हैश वन, फाइल वन पे आ गए। अब हमेशा आपको एन हैश के साथ नंबर देना पड़ेगा, नंबर
देना पड़ेगा, तब आप जाओगे उस फाइल। क्लियर? ये डायरेक्ट एक्सेस तो है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी फाइल पे है। अब नंबर से जाना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर आप नंबर से नहीं जाते हो तो सीक्वेंशियल एक्सेस है, स्मॉल एन से नेक्स्ट फाइल, कैपिटल एन से प्रीवियस फाइल। क्लियर? तो ये हुआ अलग अलग फाइल में आप स्विच कैसे करोगे। ठीक है? क्लियर? अब देखते हैं हम कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन करते हैं, उसमें ये स्मॉल एन, कैपिटल एन या एन हैश जो नंबर देते हैं वो किस तरह से काम करता है। चलो मैं कॉपी करता हूँ ये पैराग्राफ। कॉपी कैसे करेंगे? वाई और क्लोजिंग करली ब्रेस। क्लोजिंग करली ब्रेस का मतलब पैराग्राफ एंड तक कॉपी करो। वाई कमांड है कॉपी, कहाँ तक कॉपी करना है? क्लोजिंग करली ब्रेस का मतलब पैराग्राफ एंड तक। ক্লাস চলছে পরে ফোন করবো আমি हम्म। নটা নটা 10 15। देखिए, अगर हमने कॉपी करना है जहां कर्सर पोजीशन है वहां से लेके पैराग्राफ एंड तक, तो आप क्या करोगे? कॉपी के लिए कमांड क्या है? वाई। और कहाँ तक कॉपी करना है? पैराग्राफ एंड, शिफ्ट क्लोजिंग करली ब्रेस। ठीक है? ये करने से आपकी पैराग्राफ कॉपी हो गया। अब मैं कहता हूं कि चौथी फाइल में जाओ, सीधा देखो शिफ्ट कर गया। अब मैं कहता हूं पेस्ट, पी, पेस्ट हो गया। क्लियर है? अब मैं वापस जाता हूं, देखो दोबारा से उसी फाइल पे जा रहा हूं। जाने के वक्त वो क्या कहता है? नो राइट सिंस। आपने ये कॉपी तो कर दिया, टेक्स्ट है इस फाइल में, पहले ब्लैंक थी। अब तुम यहां से अगर स्विच करना चाहते हो किसी और फाइल पे तो पहले सेव करके जाओ। अगर सेव नहीं करोगे तो इस जो कुछ भी आपने किया है वो अनडन हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। देखो मैं दोबारा से जाता हूं। जबरदस्ती, जबरदस्ती कैसे करोगे? एक्सक्लेमेशन लगा के कि एन हैश वन पहली फाइल पे जाओ। ठीक है? ध्यान रखना कमांड के साथ एक्सक्लेमेशन लगा है, इसका मतलब ये चला जाएगा। क्लियर? तो पहली फाइल पे आ गया, लेकिन दोबारा उस फाइल पे अगर वापस जाऊं तो क्या दिखाता है? कुछ नहीं है। उसने कहा था कि सेव करके जाओ। ठीक है ना? ध्यान रखना, वो तो मैसेज दे देता है कि एक्सक्लेमेशन लगाओ और काम हो गया। क्लियर? अब देखो तो हमें क्या करना है। चलो दोबारा पहली फाइल पे गए, एन हैश वन कहता है फिर से। चलो दोबारा से इसको एक्सक्लेमेशन देना पड़ेगा क्योंकि हमने एक एंटर मार दिया था। क्लियर? अब फिर से कॉपी करते हैं, वाई क्लोजिंग करली ब्रेस, 6 लाइन कॉपी हो गई। एन हैश फोर, फिर से इस फाइल पे गए। ठीक है? पेस्ट किया। क्लियर? अब हम कैसे करते हैं? सेव कर लेते हैं। सेव कर दिया। क्लियर? अब वापस जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहेगा हाँ सेव हो चुका, जा सकते। क्लियर? तो कोई भी अगर चेंज हो रहा है फाइल में, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ 2 लाइन डिलीट कर दो, टू डी, 2 लाइन डिलीट हो गई। अब मैं कहता हूँ मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ दूसरी फाइल पे, क्या कहता है? नो राइट सिंस लास्ट चेंज। तो या तो राइट करके जाओ, नहीं तो तुम श्योर हो तुम क्या कर रहे हो तो एक्सक्लेमेशन ऐड कर दो। तो मैं कहता हूँ एक्सक्लेमेशन हैज टू, चले तो गए, लेकिन अगर आप वापस आओ तो क्या देखते हो? वो जो 2 लाइन डिलीट करी थी वो अंडू हो गई। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, अगर आप स्विच कर रहे हो एक फाइल से दूसरी फाइल पे, कोई भी लाइन अगर डिलीट करी है या ऐड करी है तो सेव करके तब शिफ्ट करो। ठीक है? जिससे कि वो डाटा आपका प्रिक्योर्ड रहेगा, सेव्ड रहेगा। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं जो भी चेंज किया मुझे नहीं चाहिए वो, और मैं फोर्सिबली जाना चाहता हूँ, तो आपको जैसे बताया हैश, आपका एक्सक्लेमेशन साइन लगाओ कमांड के साथ, वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी फोर्सिबली। ठीक है? तो जो भी चेंजेस है वो अनडू हो जाएंगे। क्लियर?
तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स में काम कर सकते हो। अब आपने 4 फाइल ओपन करी है, आप एक बार ही करोगे :WQ, चारों फाइल सेव हो जाएंगी जिस भी स्टेट में, एक ही बार में, 4 फाइल्स टू एडिट। क्लियर? आप देखोगे हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसमें ये डेटा भी कॉपी हो चुका है। क्लियर? तो इस तरीके से हम मल्टीपल फाइल हैंडल कर सकते हैं VI यूज करके। क्लियर? सर अब जो जो VI का हम, हेलो, हाँ सर, हमने जो कॉपी किया है हाँ, डाउट वो, कोई? हाँ सर, हमने जो कॉपी किया है वो कितने बार तक हम पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी वैलिडिटी कॉपी कॉपी में कोई डेटा चेंज नहीं होता, रीड होता है ऑपरेशन। रीड होता है? अगर राइट ऑपरेशन है तब शिफ्टिंग में प्रॉब्लम करेगा। ओके। देखो, डिलीट किया तो भी राइट ऑपरेशन है भाई। आपने 2 लाइन डिलीट करी तो डेटा उसमें से हटाया ना, हाँ, और सारा डेटा शिफ्ट हुआ। राइट। देख रहे हो? तो वो भी राइट ऑपरेशन के बिना नहीं हो सकता। तुम अगर पता लगा 2 लाइन लिखते हो, वो भी राइट ऑपरेशन डिमांड करता है। तो जहां भी राइट ऑपरेशन इन्वॉल्व है वो चेंज हो गया फाइल में, अगर चेंज है तो वो तुमको स्विच नहीं करने देगा। क्लियर? अगर रीड कर रहे हो तब कोई डेटा में चेंज नहीं है, तो अब आराम से शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? सर राजीव बोलो। सर इसमें वो पेज अप पेज डाउन का मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज जाने के लिए जो हाँ, ऊपर। वो अरे वो एक फाइल में पेज अप पेज डाउन वगैरह जो करना है करो, जो भी करंट फाइल ओपन है ना जी उसमें जी। वो पूरा काम करेगा। अच्छा, मतलब अब नेक्स्ट देखो, पेज मैं जाने ये के ओपन करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ, मैं इस फाइल में हूँ। ठीक है? कंट्रोल F से आपका पेज डाउन देखो, कंट्रोल F, कंट्रोल B, देख रहे हो? सब काम करेगा। एक फाइल में जब काम कर चुके, आपने कट कॉपी पेस्ट करना है तो स्मॉल एन से नेक्स्ट फाइल पे चलेगा। लिए। अच्छा। अब एक फाइल में तो आपको काम करना आता है ना, वो सारी कमांड काम करेंगी एक फाइल में, VI में जो काम करती है। ठीक है? ओके सर। अब क्या है, इंटर फाइल हैंडलिंग हो रही है ना, एक फाइल से कुछ कॉपी किया, दूसरे फाइल में पेस्ट किया। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, अगर पेस्ट किया है, अगर डिलीट किया है, तो स्विचिंग के टाइम पे सेव करके स्विच करो बस, बाकी सब एज इट इज है। क्लियर है? ओके सर। ओके। लेकिन जब आप सेव करते हो WQ से, चारों फाइल एडिट होती है एक बार। क्लियर? क्लियर? ओके। तो अब मल्टीपल विंडोइंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है? ये बेसिकली विंडोइंग कॉन्सेप्ट के लिए हम VIM यूज करेंगे। ठीक है? इसमें हम VIM यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ VIM, और वही चारों फाइलें हम यूज करते हैं। अब इसमें भी विंडोइंग कॉन्सेप्ट इन्वोक करना पड़ता है। ठीक है? अब यहाँ क्या है, चारों फाइल हैं पर हमें पता नहीं कि वो किस तरह से किस किस विंडो में करें। तो पहले विंडो कैसे क्रिएट करेंगे? तो कंट्रोल W, विंडो कॉन्सेप्ट के लिए कंट्रोल W प्रेस करा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप S प्रेस करते हो तो स्प्लिट करता है। कंट्रोल W S, ये स्प्लिट होता है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। ठीक है? क्लियर? अभी आप देख रहे हो हमारा कर्सर कहाँ है? ऊपर वाली विंडो में, देख रहे हो? ऊपर वाली विंडो में। चलो दोबारा से स्प्लिट करते हैं, कंट्रोल W, लेकिन इस बार ही वर्टिकल स्प्लिट V से करते हैं, वर्टिकल स्प्लिट। क्लियर? अब हमें नीचे वाली विंडो को स्प्लिट करना है। ठीक है? वो कैसे करें? पहले तो अपना कर्सर नीचे लाना पड़ेगा हमें। ठीक है? उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल W, डाउन एरो, डाउन एरो प्रेस करा तो कहाँ आ गए, नीचे वाली विंडो में। क्लियर? अब इसको भी स्प्लिट करके देख लेते हैं, कंट्रोल W+V। अब आपके पास 4 विंडो हो गई, लेकिन चारों में एक ही फाइल दिख रही है, माई सैंपल। ठीक है? अब आपको पता ही है, अगर मैं :N करूं तो नेक्स्ट फाइल आ जाएगी। तो आप देख रहे हो ऊपर की विंडो में माई सैंपल है, उससे नीचे के फाइल VI दूसरी आ गई। ठीक है? कंट्रोल W करके राइट एरो करा तो हम यहाँ पे आ गए, फोर्थ में।
ठीक है, कंट्रोल W के साथ अप एरो करा तो सेकंड विंडो में आ गए। चलो यहाँ हम क्या करते हैं, कोलन N और दोबारा से कोलन N, ये थर्ड फाइल हो गई। क्लियर, कंट्रोल W, डाउन एरो नीचे वाली विंडो, यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो N#4, फोर्थ पे आ गए। अब आपके पास 4 विंडो हैं, 4 डिफरेंट फाइल्स हैं। अब आप एक एक विंडो में अलग से काम करो इंडिपेंडेंट। क्लियर, अब ये आप मानो ये फाइल है, इसमें आपने क्या ऐड करना था, चलो इसके अंदर रैट और ऐड करना था, एस्केप कोलन WQ, ये काम हुआ खत्म, एक विंडो क्लोज हो गई, लेकिन बाकी 3 बरकरार हैं। अब आप इंडिविजुअल विंडो में काम करो। क्लियर, इसमें आपको लगता है कि 2 लाइन डिलीट करनी थी, ठीक है, DD करके आपने एक लाइन डिलीट करी, एस्केप कोलन WQ, ये सेविंग खत्म हुई। अब आपके पास 2 विंडो रह गई। क्लियर, तो हर विंडो के लिए इंडिविजुअल आपने कोलन WQ करके सेव करना है। क्लियर, अब आप कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, मैं 3y यहाँ करता हूँ, 3 लाइन कॉपीज हो गई, और कंट्रोल W, राइट एरो, मैं यहाँ पे आ गया, पेस्ट, 3 लाइन पेस्ट हो गई। क्लियर, अब आप देखो, मैं यहाँ पे इसी जगह अगर चौथी फाइल में जाना चाहता हूँ, कहता है नो राइट सिंस चेंज, क्योंकि आपके पास डेटा कॉपी हुआ है। क्लियर, तो इंडिविजुअल विंडो मल्टीपल फाइल हैंडलिंग कर रही है साथ के साथ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, कोलन W, सेव करो, एंटर। अब मैं कहता हूँ N#4, देखो फोर्थ फाइल पे ये भी विंडो चली। क्लियर, मैं कहता हूँ N#1, पहली फाइल पे आ गया। तो हर विंडो में चारों फाइल अवेलेबल है। क्लियर, ठीक है, तो जब आपका काम खत्म हो गया, कोलन W करो, वो विंडो क्लोज। इस विंडो में अभी भी आपकी चारों फाइल में कंट्रोल जा सकता है, देख रहे हैं। अब आपने कुछ नहीं करना तो क्विट करके बाहर आ जाओ। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल विंडोज ओपन कर सकते हो। क्लियर, और हर विंडो पे इंडिविजुअल काम कर सकते हो। क्लियर, तो ये है मल्टीपल विंडोइंग कॉन्सेप्ट। क्लियर, अब क्या है कि मानो मैं चाहता हूं कि एक यूजर, कोई भी यूजर अगर VI कमांड दे तो कुछ सेटिंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं स्विच यूजर करता हूँ, क्रिश्चियन यूजर, ठीक है, और वो बंदा VI करता है न्यू फाइल, तो अभी कोई सेटिंग्स इन्वोक नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमेशा सेट नंबर कमांड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए और नंबर हमेशा हो, वो कुछ भी एडिट करे। क्लियर, जस्ट एक एग्जांपल है, जब मैं एक सेटिंग दे सकता हूं तो 10 सेटिंग दे सकता हूं। क्लियर, तो इसको अभी जो है क्विट करके बाहर आते हैं, हमने कुछ सेव नहीं किया। तो ये होगा कैसे, तो किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी में अगर हमने एक फाइल क्रिएट करी .vimrc, ठीक है, यानी कि अब देखो pwd, ये होम डायरेक्टरी है कृष्ण की, मैं यहाँ क्या क्रिएट कर रहा हूँ, .vimrc, नाम यही होगा, ठीक है, इनसाइड दी होम डायरेक्टरी। क्लियर, तो मैं इस फाइल को एडिट कर रहा हूँ। क्लियर, और यहाँ मैं क्या कमांड दे रहा हूँ, सेट नंबर, और सॉरी टाइप करना था, उसकी जगह हमने यहाँ इंसर्ट करके लिखना है कोलन सेट नंबर। ठीक है, एक और सेटिंग कर देते हैं, सेट इग्नोर केस। ठीक है, तो जस्ट ये एग्जांपल है। ठीक है, सेव कर दिया, अब फाइल सेव करिए और कुछ नहीं किया। अब अगर पता लगा ये कृष्ण VI करके फाइल खोलता है, न्यू फाइल, देखो नंबर्स आ गए और साथ ही साथ इग्नोर केस भी है। क्लियर, चलो
ट्राई करते हैं इग्नोर केस है कि नहीं। तो चलो रीड कर लेते हैं। आर से हम खाली कमांड का आउटपुट रीड नहीं कर सकते, हम कोई फाइल भी रीड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आप रीड करो स्लैश etc स्लैश grub 2.cfg। कोई और फाइल ले लेते हैं। फाइल, अरे एक फाइल चेक करते हैं स्लैश स्टार। ओके, अब ये फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही थी? क्योंकि हम भूल गए कि हम क्रिश्चियन है। हम वो फाइल एक्सेस ही नहीं होंगी क्योंकि परमिशन डिनाइड आएगा। क्लियर? रूट होता तो ये फाइल डिस्प्ले हो जाती। चलिए कोई और फाइल ले लेते हैं। यूजर शेयर डॉक वाली की परमिशन चेक कर लेते हैं। ls/usr/share/doc, हाँ यहाँ तक आपका काम कर रहा है। ठीक है, मानो मैं बैश देता हूँ, नो बैश 4.6 कॉपी। हाँ ये लिस्ट हो पा रही है, इसका मतलब रीड हो पाएगी। ठीक है, चलो फिर से हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। इस बार ही रीड करते हैं /usr/share, क्योंकि यहाँ हमको रीड परमिशन है। ठीक है, तो परमिशन का ध्यान रखना। ठीक है, फाइल रीड हो गई। अब हमने क्या चेक करना था? इग्नोर केस। ठीक है, तो उसके लिए उसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। याद है? आंट आंट ए कैपिटल एन टी आंट ए एन कैपिटल टी आंट। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं क्या सर्च कर रहा हूँ? ए एन टी आंट। देख रहे हो सारे के सारे सेलेक्ट हुए, तो इसका मतलब इग्नोर केस काम कर रहा है। ठीक है, जस्ट टू प्रूव कि इग्नोर केस भी सेटिंग में है। क्लियर? तो सेट नंबर और इग्नोर केस ऑटोमेटिकली अपने आप इन्वॉल्व है इससे। सिर्फ यूजर ने क्या करना है, उसने ओपन करना है और वो अवेलेबल। क्लियर? अब ये अगर आप हाईलाइट क्यों नहीं रिमूव हो रहा? पहले तो नो हाईलाइट से रिमूव हो जाता था। चलो इसको बाद में देखेंगे। खाली नो हाईलाइट। ठीक है, NOHL। क्लियर? ओके, तो ये क्विट करते हैं। तो किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी में अगर आपने .vimrc फाइल बना दी, तो पहले वो रीड होगी सेटिंग के लिए, उसके बाद आपका वी स्टार्ट होगा। यानी कि आपके वी एडिटर के लिए मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल .vimrc है। ठीक है, किसके जो भी यूजर रन कर रहा है वी उसकी होम डायरेक्टरी में होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो कंट्रोल डी करा, अगर मैं रूट के तौर पे वी करता हूं, कुछ नहीं आया क्योंकि रूट की होम डायरेक्टरी में vimrc नहीं है। क्लियर है? तो अगर मुझे रूट के लिए करना है तो रूट की होम डायरेक्टरी में क्रिएट करनी पड़ेगी .vimrc। जैसे vimrc, ध्यान रखना डॉट। क्लियर? एंटर, इंसर्ट कोलन सेट नंबर। ठीक है, अब देखो वी करते सेट नंबर आ गया। क्लियर? तो ये चीज ये प्रूव करती है कि अगर अपने वी एनवायरमेंट सेटिंग करनी है जिस यूजर के लिए,
तो उस यूजर की होम डायरेक्टरी में .vimrc फाइल क्रिएट कर दो और वो सेटिंग्स जो भी आपको देनी है वो उसके अंदर सेव कर दो, जो परमानेंटली उस यूजर को नहीं पता, वो बस वी करेगा और वो सेटिंग्स ऑटोमेटिकली इन्वोक होंगी। क्लियर? तो ये तरीका है हाउ टू सेट डिफॉल्ट सेटिंग्स, ठीक है, फॉर वी आई एनवायरमेंट। क्लियर? तो ये आप ट्रिक यूज करोगे सेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ वी आई। अब एक जो है थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने AI के अंदर क्या क्या किया है। ठीक है, तो बेसिकली हम वी से तीनों मोड को जानते हैं, कमांड मोड, इंसर्ट मोड, एक्सपर्ट मोड। ठीक है, कमांड मोड में हर तरीके के हम कर्सर मूवमेंट कर पा रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? कर्सर मूवमेंट में हर तरीके की कर्सर मूवमेंट हमने कर ली, आपकी कैरेक्टर ओरिएंटेड, वर्ड ओरिएंटेड, सेंटेंस ओरिएंटेड, लाइन ओरिएंटेड, पैराग्राफ ओरिएंटेड, स्क्रीन ओरिएंटेड, फाइल ओरिएंटेड। ठीक है, क्लियर? कर्सर मूवमेंट हमने परसेंटेज मेथड से भी करा फाइल में। क्लियर? इसके अलावा हमने सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शंस जो करे उसमें स्पेसिफिक लाइन रेंज में भी किया, पर्टिकुलर लाइन पे भी किया। ठीक है, प्लस हमने आपका करंट कर्सर पोजीशन से लेके करंट प्लस लाइंस के थ्रू भी लाइन एड्रेसिंग करी। और लाइन एड्रेसिंग में अगर हम डॉलर यूज करते हैं दैट मीन्स लास्ट लाइन नंबर ऑफ द फाइल। क्लियर? लेकिन कमांड में डॉलर यूज करते हैं तो वो लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लाइन हो जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कौन सा कीवर्ड कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। क्लियर? कट कॉपी पेस्ट जो भी हमने कमांड्स दी थी, चाहे वाई, चाहे डी, चाहे सी, ठीक है, इन सब के साथ कर्सर मूवमेंट कमांड्स काम करती हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना। क्लियर? उसके अलावा हमने फिल्टर्स को समझा, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन करके हम कोई भी कमांड का आउटपुट सेव कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे वीआई के अंदर। हम एक्सक्लेमेशन के साथ कोई भी सिस्टम कमांड का आउटपुट उस करंट लाइन पे से रिप्लेस कर रहे थे। ठीक है, ये समझने की चीज़ है। ठीक है, फिल्टर्स बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। क्लियर? तो कट कॉपी पेस्ट हम कर पा रहे हैं, फिल्टर्स हमने अप्लाई किए, हमने मल्टीपल फाइल हैंडलिंग करी। ठीक है, साथ में मल्टीपल फाइल हैंडलिंग विद मल्टीपल विंडोज। ठीक है, फाइनली हमने एनवायरनमेंट को सेट करना सीखा VIM-RC। क्लियर? तो अगर ये भी आप टास्क पूरा कर पा रहे हो तो दिस मोर देन सफिशिएंट कि आपको जो है एक VI पे एक अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? जिन्होंने ऑलरेडी VI किया है वो उसकी वैल्यू जान सके। ठीक है, चलिए अभी जितना भी VI किया है इसमें कोई डाउट? सर ये नो सर। VIM-RC, ये VIM कोई डाउट नहीं? सब ठीक है या अभी प्रैक्टिस की जरूरत है? सर देखो एक की बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो। ठीक सर है, वही प्रैक्टिस की जरूरत प्रैक्टिस है। मस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस को हेलो इग्नोर मत करो। हेलो, हाँ। हेलो सर। सर एक सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन जो अभी आपने बताया था, राइट, उस हम्म पे हम किसी एक फाइल पे सपोज ANT करके कोई वर्ड है, उसको सर्च एंड हम्म रिप्लेस कर रहे हैं। तो बट उसमें क्या है कि हम्म सपोज कोई अदर वर्ड है जिसमें ANT वर्ड यूज हो रहा है, जैसे गारंटी या कुछ हम्म, इस तरीके से। हाँ तो उसे हमें सिर्फ ANT रिप्लेस करना है, और जो बिल्कुल। गारंटी पे ANT यूज हो रहा है उसे रिप्लेस मैं नहीं करना है। मैं तो सर वो मैं कैसे? तुम्हारी बात समझ गया। असल में क्या है ना कि देखो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। VI, मानो माय सैंपल आपने करा, ठीक है, इसके अंदर ANT बहुत जगह है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। मानो ANT सिर्फ वर्ड, ठीक है, क्लियर, और प्योर वर्ड एंटी फॉर एग्जाम्पल। अब ये प्योर वर्ड ANT है, लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ भी ANT है, देख रहे हो? यस सर। एंटीलोप में भी ANT है।
इसी तरह से रेमनेंट अगर करेंगे तो उसमें भी ANT है। ऐसे करके ANT कई में मिलेगा। अब देखो मैं जैसे सर्च करता हूँ, SK सर्च ANT, ठीक है, देखो एंटीलोप पे रुका हुआ है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे भी गारंटी में भी ANT है, देख रहे, क्लियर। यस सर। क्वांट में भी ANT है, क्लियर। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम थी कि मैं सिर्फ ANT करना चाहता हूँ, ठीक है, यस सर। प्योर वर्ड ANT, ठीक है। उस चीज में हमें थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशंस को समझना पड़े, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं सर्च करना चाहता हूँ, सारी फाइल में सर्च एंड रिप्लेस करना है ANT को, ठीक है, और उसको मुझे रिप्लेस करना है लेट्स से बीटल से, ठीक है। तो कमांड कुछ ऐसी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जो सर्च पैटर्न देंगे ना, इसके अंदर ये कुछ कीवर्ड्स यूज होंगे, वर्ड स्टार्टिंग विद और एंडिंग विद, ठीक है। अब ये क्या हुआ, प्योर वर्ड आंट हो गया, क्लियर। देखो मैं एंटर यस करता सर। हूं तो उसने आंट को बीटल करा, ठीक है, सिर्फ ANT आंट, बाकी कहीं आंट चेंज नहीं हुआ, देख रहे हो, ये चेंज यस नहीं सर। हुआ, क्लियर। लेकिन असल में ये चीज मैं पहले इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि अभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पता ही नहीं है। जब मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बताता, ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप VI में भी यूज कर सकते, लेकिन पहले ये तो बताओ कि रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या है? नहीं। यस सर। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस बिना समझे इस चीज को एग्जैक्टली बोलना ठीक नहीं था। तो आगे हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स जब करते हैं तो उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पे पूरा का पूरा एक एक चैप्टर है रेगुलर एक्सप्रेशन का, एक क्लास है पूरी, वो समझ लेंगे ना, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप अपना सर्च एंड रिप्लेस VI में पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन से भी दे सकते हैं, तो आप उसको वहां अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। हाँ, तो ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू ऐसी चीजें हो जाती है, प्योर वर्ड चेंज करना है, वर्ड स्टार्टिंग विद करना है, वर्ड एंडिंग विद करना है। अब देखो यही चीज हमने करी, ठीक है, इसमें क्या था, आंट वर्ड प्योर वर्ड है, स्टार्ट हो रहा है आंट से और एंड भी हो रहा है आर्ट्स आंट से। लेकिन अगर मैं कहता हूँ खाली स्टार्ट हो रहा है, एंड नहीं देता हूँ, तो आप देखोगे ये बीटल भी चेंज होगा, एंटीलोप भी चेंज हो जाएगा इसके बाद, देख रहे हो, बीटलोप हो गया वो, क्योंकि वर्ड स्टार्टिंग भी दिया एंडिंग भी नहीं दिया, क्लियर। तो हमें समझना पड़ेगा कंडीशंस को, ठीक है। पहले रेगुलर एक्सप्रेशन समझेंगे, उसके बिना मजा नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्या है, बहुतों को कंफ्यूजन हो जाएगा ये क्या कर रहे हैं सब, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से ये पॉसिबल है, पर उससे पहले आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझने पड़ेंगे, क्लियर। और कोई डाउट? हाँ स्टूडेंट्स, कोई डाउट? मेरे ख्याल या क्लियर है। चलिए, तो VI चैप्टर आज यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और कल नया कॉन्सेप्ट से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ प्रैक्टिस, दैट इज़ द ओनली की, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी प्रैक्टिस करो, वो ज़रूरी है। ज़रूरत पड़े व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं जब फ्री होऊंगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बट प्लीज़ प्रैक्टिस, ठीक है। बाय। होगा थैंक यू सर। सर। बाय। बाय सर, बाय गुड बाय। नाइट।